मेरे को अवैध रूप से इन लोगों ने ना किसी मतलब कोर्ट के सामने पेश किया। और फिर बाद में केरला एक्सप्रेस ट्रेन को 3 दिन के बाद रोका। उसके मतलब जिस जगह मुझे रखा गया 70 लोगों की वो बैरक थी, जिसमें कि मतलब एक भी कैदी नहीं था। पूरा पूरा वो बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें, चारों तरफ दीवारें थी नहीं, लोहे की सलाखें। इतनी लू चल रही थी, लाल चींटियों का वहां पे ऐसे झुंड के झुंड, इतना घुटनों तक मलमूत्र भरा पड़ा था। जिस शौचालय में मुझे जाना था, एक मग्गा रख दिया यूरिन पास करने के लिए। इस तरह बड़ा उत्पीड़न किया। 3 दिन के बाद केरला एक्सप्रेस में मुझे बैठा के मतलब पूरी बोगी खाली कर दी, जैसे कि किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को ले जा रहे हैं। वहां भोपाल स्टेशन पे उतरना था, वहां पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई, क्योंकि 3 दिन से जनता को पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ लेके चले गए। और फिर इन्होंने जब देखा कि वहां जनता इतनी है, तो 25 किलोमीटर पहले सूखी सेवनिया एक स्टेशन था, वहां ट्रेन को, एक्सप्रेस ट्रेन को वहां रोक दिया और मुझे उतार के पैदल चलवाया। तब मैं, अंधेरा था, ठोकर लगी मुझे, तो एक पुलिस वाला कहता है कि रितंबरा क्यों इधर उधर डोलती फिर रही हो, किसी समर्थ पुरुष का हाथ पकड़ लो। मैंने एक उठा के मुख पे मारा। मैंने कहा तुम्हारी औकात है दुर्गा का हाथ पकड़ने की। उस दिन मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन का आखिरी दिन है, मेरी सेवाएं पूरी हो गई। लेकिन हृदय में मुझे कहीं भी कुछ किंचित मात्र भी भय नहीं था। बागली ले गए मेरे को वहां पर। फिर आगे लंबी स्टोरी है। मैं बिना जमानत लिए बाहर आऊंगी इस संकल्प के साथ। फिर मैं जेल में रही। बाद में जब मैं बाहर निकली तो लोगों ने कहा अब तो आपका मनोबल टूट गया होगा। तो मैंने कहा पहले मैं चिंगारी थी, अब मैं ज्वाला हूं, पर मैं अपने श्री राम जी के कार्य को कभी नहीं छोड़ सकती। तो मैं ये ऐसी बहुत घटनाएं आंदोलन के दौरान हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई लक्ष्य निश्चित कर लिया तो 2 चीजें आपको दुर्बल बनाती हैं जी। एक तो भय, दूसरा प्रलोभन जी। अगर ये दोनों चीजें आप में नहीं है, ना तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए कुछ है, तो फिर किस बात का भय और किस बात का प्रलोभन जी। आप स्त्री हो या पुरुष, अगर आपने भय और प्रलोभन पर विजय पा ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको। जी, आपने एक क्रूरता जो सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ लोगों का है सरकार में शामिल होना और किसी भी तरह से सत्ता को पाना, खैर, तो आप कुछ ऐसा भी हमें बताएं अपने गुरु श्री के बारे में, या उनके साथ कोई आपका ऐसा अनुभव जिससे आज आप विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आप सनातन का प्रतिबिंब बन रही हैं। असल में क्या है संगीता, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज हैं। सब संतों की बहुत महिमा है। अपने गुरु तो वैसे भी उनके प्रति मतलब जिन्होंने जीवन बदल दिया हो, जिन्होंने एक मृत प्राया जिंदगी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी हो, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता होती है। मेरे गुरुदेव ने सभी को ना कहा कि तुम साधु बनने आए हो, साधु तो हृदय से बनना, पर सिपाही बनना अपने देश के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही। तो ये उनका दृष्टि और उनका ये मार्गदर्शन, जिसने हमें श्री राम जन्मभूमि के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के लिए उन्होंने जो हमारे हृदय में एक बीजारोपण किया, एक के भी वो भगवा के बिना एक ऐसे सन्यासी हैं जो रात दिन वत्सले सदा मातृभूमि के गीत गाते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तो जो सुख को सुख नहीं मानते, दुख को दुख नहीं मानते, ऐसे गुरुदेव ने बताया। और श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन हुआ तो गुरुदेव ने कहा रितंबरा पूरा जीवन इसी के लिए है तेरा, तो तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो उनकी ये मार्गदर्शन, उनकी ये प्रेरणा, मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मिट्टी है
अगर मिट्टी रौंदी ना गई, गूंदी ना गई, गीली ना हुई, किसी चाक पे ना चढ़ी और किसी कुम्हार के हाथों से उसको आकार ना मिला तो मिट्टी हो जाती है। तो सुराही बनती है वो। अब मुझे एक बात याद आई कि कुम्हार, गीली मिट्टी ने कुम्हार से पूछ लिया, क्योंकि वो कुछ बना रहा था, फिर उसका विचार बदल गया। तो मिट्टी बोलती है, तू क्या बना रहा था और अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी ने कहा, अगर तू मुझे चिलम बनाता तो मैं जलती रहती, अब तू मुझे सुराही बना रहा है, मैं ठंडी रहूंगी, शीतल रहूंगी। तेरा तो विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। तो हम तो एक ऐसी कंकड़ों से भरी हुई मिट्टी थे, अपने गुरुदेव के साधना के चाक पर चढ़ गए और गुरुदेव ने थपथपाया भी और वर्जनाएं भी की। और उनको पता है कि कैसे शिष्यों को तैयार किया जाता है। समर्थ गुरु हो तो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी, कोई भी कंकड़ भी, उसके भीतर भी शंकर होने की संभावना तो होती ही है। तो गुरुदेव ने एक ही देशना दी संगीता कि पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए जगत की प्रतिकूलताओं से बिना घबराए लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना है। तो ऐसे गुरुदेव मेरे गुरुदेव श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने काम किया। और अब वो श्री राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट बना है, न्यास बना है, उसमें मेरे गुरुदेव न्यासी भी हैं। तो आपने उनका नाम ले दिया, मैं उनके चरणों में बहुत प्रणाम करती हूँ।